इमेजिन करो आपकी जज के साथ सेटिंग है और आप कोई भी केस अपने फेवर में करवा सकते हो जज को थोड़ी सी कमीशन देके। ऐसा कुछ हुआ गुजरात में। ये स्टोरी है गुजरात की एक अदालत की, जहां पैसे देके कुछ भी काम आप करवा सकते हो, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट्स हो या कोई हेरा फेरी। यहाँ सारे फ्रॉड अपने सपने पूरे कर सकते हैं बस थोड़ी सी कमीशन देके। गांधीनगर गुजरात में एक ऐसा ही स्पेशल कोर्ट था जो हर किसी के दिल में जगह बना रहा था। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, ये एक मिस्ट्री है जो आपको शॉक कर देगी। 2019 की बात है। गांधीनगर में एक जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन एक ट्राइब्यूनल का जज था, यानी कि स्पेशल कोर्ट। देखने में सब कुछ परफेक्ट था, बड़ा ऑफिस, चमचमाती डेस्क, लॉ बुक्स का ढेर और स्टाफ जो एकदम प्रोफेशनल था। क्रिश्चियन सर खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, सूट बूट, बड़ी बड़ी बातें। क्रिश्चियन सर बोलते थे कि वो इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और उनसे लोग डरते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये कोर्ट था ही इतना कमाल का। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो सिविल कोर्ट्स में साल भर लटकते थे, यहाँ हफ्ते भर में निपट जाते थे। लोग बोलते थे कि भाई यहाँ तो कमाल हो जाता है। और सुनो, अगर थोड़ी सी कमीशन दी तो फैसला आपके साइड में आ सकता है। थोड़ी सी सेटिंग और लैंड का केस डन। छोटे छोटे फार्मर्स से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सब लाइन में थे। सर क्रिश्चियन द जज ऑफ ग्रेट इंडिया ने 500 केसेस एक महीने में सॉल्व कर दिए। लोगों का भरोसा जीतना सर क्रिश्चियन को बहुत अच्छे से आता था और वो सबको अपना सर्टिफिकेट दिखा देते थे। इंटरनेशनल बार काउंसिल का ट्राइब्यूनल यानी कि स्पेशल कोर्ट जोर शोर से चल रहा था। करोड़ों के प्लॉट्स के फैसले हो रहे थे, 100 एकड़ की जमीनों का हिसाब किताब भी हो रहा था। सबको लगने लगा ये अदालत सच में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। इंडिया जैसी कंट्री में कोई चीज इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? थोड़ी सी दिमाग में खुजली हुई और रेगुलर क्लाइंट्स को लगने लगा, अरे ये सब हियरिंग्स इतनी जल्दी कैसे? पेपर्स में कुछ तो गलत है। एक दो बार स्टाफ से पूछा तो वो लोग बात घुमा देते थे। सर क्रिश्चियन का एटीट्यूड भी थोड़ा बदल गया, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। सवाल जवाब होना शुरू हो गए कि सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे? पर पैसे आ रहे थे, फैसले हो रहे थे, तो लोग चुप थे। उनको लग रहा था अरे शक करना ही क्यों जब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा हो। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है। 2024 में अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट में एक बंदा आता है, हाथ में सुपर जज क्रिश्चियन का दिया हुआ सर्टिफिकेट लेके, और बोलता ये गवर्नमेंट का प्लॉट मेरा है, ट्राइब्यूनल ने मेरे हक में फैसला दिया था। कोर्ट का रजिस्ट्रार पेपर देखता है और उसका दिमाग चकरा जाता है कि ये कैसा फैसला है, ये ट्राइब्यूनल कैसा? स्टैम्प फेक लग रही थी, लैंग्वेज अजीब सी थी। रजिस्ट्रार बोलता ये कैसा सर्टिफिकेट है, इसकी तो जांच करवानी पड़ेगी। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। कोर्ट ने जांच शुरू की और जो फिर निकला वो दिल दहलाने वाली बात। ये जो ट्राइब्यूनल का जज जो सबको हीरो लगता था, एक बड़ा फ्रॉड था। क्रिश्चियन का कोई लॉ लाइसेंस नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो इंटरनेशनल डिग्रीज सब झूठ। सालों से वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। फेक फैसले, फेक पेपर्स और फेक अदालत, ये सब चल रहा था इतने दिनों से। कैसे? क्योंकि लोगों ने भरोसा कर लिया था। 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने क्रिश्चियन को पकड़ लिया। करंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दायर हुई। चीटिंग, फ्रॉडरी और सरकारी अफसर बनने का ड्रामा। नकली ऑफिस से फेक स्टैम्प्स, झूठी बुक्स और एक लेजर मिला जिसमें सारी रिश्वत के पैसों का हिसाब था। करोड़ों का स्कैम था ये। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के फेक फैसले। जो लोग सोचते थे वो केस जीत चुके हैं, उनके हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्रिश्चियन बहुत पुराना चावल है, ये पहले भी फ्रॉड कर चुका है 2007 में। ये बात हमें सबक सिखाती है, अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही हो तो थोड़ी जांच कर लेनी चाहिए, वरना ये अदालत वाली कहानी कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकती है। आपके साथ ऐसा कोई 400 BC से भरा हुआ कांड हुआ है? अगर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। Thank you for watching.